आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें 3 बारिशों के बारे में बताना चाहता है। एक मनुष्य के आत्मिक जीवन में 3 बारिशों का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से एक फसल को उसके बढ़ने से लेकर उसको परिपक्व होने तक उसके जीवन में 3 बारिशें आती है, उसके जीवन के 3 पड़ाव को दिखाती है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन के 3 पड़ाव के बारे में बातचीत करना चाहता है। उन 3 वर्षा के बारे में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बारिशों का अर्थ बताता है कि ये बारिश पवित्र आत्मा की बारिश है, ये बारिश आशीषों की बारिश है। और परमेश्वर अपने लोगों को अपनी वर्षा से, ये जो वर्षा है ये आशीष को दिखाता है, ये आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। और परमेश्वर इसलिए योवेल उसका 23 में लिखा है, सियोन के लोगों तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, बोल रहा है, और वर्षा और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। और परमेश्वर यहाँ 3 बारिशों के बारे में जिक्र कर रहा अपने वचन में। योएल की पुस्तक में, जिसको हमने जकरिया की पुस्तक में भी देखा कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता और हरेक को वर्षा देगा और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में 3 बारिशों का बहुत महत्व है। और परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तब परमेश्वर ने उनसे कहा था, जिस देश में तुम रहते थे, जिस देश से मैंने तुमको निकाला, वो ऐसा देश था कि जब तुम साग को लगाते थे, साग की रीति पर तुम खेती करते थे। यानी कि वहां इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 10 में लिखा है, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने जा रहे हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा से जल सींचता है। वह ऐसा देश है जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है। वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और परमेश्वर बोला, मैं तुमको ऐसे देश में लेकर जा रहा हूं जो पहाड़ों और तराइयों का देश है। वो देश नहीं जहां से तुम निकले, वहां सब कुछ तुमको आसानी से मिल रहा था, लेकिन मिल तो रहा था, लेकिन वो देश स्थिर देश नहीं था। परंतु जिस देश में मैं तुमको लेकर जा रहा हूं वो पहाड़ों का देश है, वो मजबूती वाला देश, वो स्थिर देश है, वो ना टलने वाला देश है। वो ऐसे राज्य में परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है। हमको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, हमको संसारिकता से छुड़ाया, हमको पाप से छुड़ाया, हमको अधर्म से छुड़ाया। हमको वहां बहुत आसानी से सब कुछ मिल रहा था। परंतु जिस देश में हम जा रहे हैं वो पहाड़ों का देश है, वो तराइयों का देश है। परमेश्वर बोल रहा है, और यहाँ तुमको मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा। और परमेश्वर बोला, जिस देश के अधिकारी तुम पार जाने पर वो पहाड़ों और तराइयों का देश है, आकाश की वर्षा से जल सींचता है और ऐसा देश है जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है। और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि निरंतर उस पर लगी रहती है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को और मैं आज तुम्हें सुनाता ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि से लेकर अंत दोनों समय में वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अन्न, नया दाख, मधु, टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं को लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू भरपेट खाएगा और संतुष्ट रहेगा। और परमेश्वर बोल रहा है, मैंने तुमको संसार की गुलामी से छुड़ाया, ऐसी जगह से छुड़ाया जो स्थिर नहीं है। हालांकि तुमको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जा रहा है वहां, लेकिन मैं वहां पर तुम्हें जीने के लिए कोई कठिनाई नहीं, बहुत आराम की जिंदगी है। लेकिन जिस देश में तुम रह रहे थे वो स्थिर नहीं था, वो खत्म हो जाएगा। परंतु जिस देश में मैं तुमको लेकर जा रहा हूं वहां तुमको मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा, तुमको मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो परमेश्वर बोला है, तो तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अन्न,
नया दाख मधु टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए मैदान में घास उग जाऊंगा, तू भरपेट खाएगा और संतुष्ट रहेगा। और परमेश्वर जो बारिश को देगा, जो आशीषों को देगा, ये आशीष आपको संतुष्ट करेगा। लेकिन जिस संसार में आप थे, जहाँ की गुलामी थे, आप संतुष्ट नहीं थे, आप अशांत थे, आप निराश थे, हताश थे, हालांकि सब कुछ बहुत आसानी से आपको मिल रहा है। लेकिन वो देश जो था गुलामी का देश था, वो देश था जो कहराने का देश था, जहां सब कुछ अच्छे से तो हो रहा था लेकिन शांति नहीं था, आनंद नहीं था, वो जय नहीं था, वो छुटकारा नहीं था। लेकिन ये क्या है, छुटकारे का देश में लेकर जा रहा हूं, जो पहाड़ों का और तराइयों का देश है। बोला यहाँ तुमको वर्षा के लिए मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा, इसलिए तुमको मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। तब परमेश्वर पर मैं समय समय पर अपने मेघ को बरसाऊंगा। और परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि ये पहली बारिश जो है मनुष्य के जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा लेकर आया। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के कारण लोगों के जीवन का उद्धार किया, और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के कारण उनके पापों को क्षमा किया। परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया, और परमेश्वर ने अपनी पहली बारिश को दिया, और ये बारिश चेलों को मिला। और परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं तुमने सेंत मेंत पाया है, अब सेंत मेंत तुम क्या करो, दो बोल रहा है। और यहाँ इस प्रकार से बोलता है कि यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, और उनसे कहा कि जाओ, बोल कहे कि तुम क्या करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बोल रहा है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं दुष्ट आत्माओं को किसके अधिकार से निकालता था, पवित्र आत्मा की सहायता से। और ये पहली बारिश है पवित्र आत्मा की बारिश, जो अधिकार को लेकर आती है। और चेलों को इस प्रकार से कहता है, 10वां अध्याय मत्ती उसका 8 में लिखा है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो बोल रहा है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि ये पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हारे जीवन में दे रहा हूं, ये तुमको अधिकार को दे रहा है। और जब ये पहली बारिश होती है, बहुत तायत की बारिश होती है, जहां हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं अपने संपूर्ण मन से, और हमारे जीवन में सिर्फ यीशु और यीशु होता है। ये समय पहला प्रेम के समान, जिसको प्रकाशित वाक्य में जिक्र किया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, ये वह पहला प्रेम है। ये जो पहली बारिश है, जब हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं, हम उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि सिर्फ हमें यीशु ही दिखाई देता है, और कुछ संसार की बातें दिखाई नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है। तब यीशु मसीह अपने जीवन से इस बात को बता रहे, जब वो मर करके जी उठा, तब उसने दूसरी बारिश चेलों को दिया। और यीशु मसीह ने उन पर क्या क्या, अपने पवित्र आत्मा को फूका, जो हमको मिलता है यूहन्ना, हम लोग देखेंगे 20 अध्याय, उसमें उसके 22 में लिखा, और यह कहकर उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, और जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और तुमको जिनको रखो तुम्हारे रखे जाएंगे। और ये दूसरा बारिश जो उनके चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा का किया गया, ये था यीशु मसीह ने उनको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। और ये ऐसा समय था जहां सताहट आना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह चला गया था, और इनको बिना वो यीशु मसीह के रहे इनको काम करना था। और कई बार हमारे जीवन में जो दूसरा पड़ा होता है, सबसे ज्यादा कठिन होता है। ऐसा समय होता है जब हमको लगता है कि यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, और इस समय में हमको क्या करना, मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए, हमको स्थिर बने रहने के लिए, ये क्या है, दूसरी बारिश को परमेश्वर देता है। और आप एक अनाज के बारे में देखेंगे, जब वो बढ़ जाता है, अगर उसमें बारिश नहीं होती तो वो क्या है, उसमें पोषक नहीं आता, उसमें वो दूध नहीं भरता वो अन्न में, और वो क्या हो जाता है, एक भूसी बन जाती है। अगर उस पर सही समय में बारिश नहीं आई दूसरे स्टेज में, तो एक भूसी के समान होता है। और उसके अंदर अगर परमेश्वर का वचन का दूध नहीं होता, परमेश्वर के वचन का वो सामर्थ नहीं होता, तो उसका जीवन एक भूसी के समान होता है। जब यीशु मसीह आएगा तो बोलता है, मैं अपने खत्ते को अच्छी रीति से साफ करूंगा, और भूसी को अलग करूंगा, और उसको आग में जलाऊंगा, परंतु अनाज को अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा। और यही है दूसरी बारिश, जब हमारी जिंदगी में आती है, तब हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करती है। पहली बारिश अधिकार को लेकर आती है, जब हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं। परंतु दूसरी बारिश ऐसे समय को दर्शाता है जो हमारे जीवन में अगर वचन का सामर्थ नहीं है, वचन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खोखले पड़ जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम एक ऐसे भूसी के समान होंगे जो लहलहाते गाछ में तो है, लेकिन उसके अंदर कोई पोषण नहीं है।
लेकिन ये दूसरी बारिश इनको मजबूत करने के लिए दिया गया। कई बार हम पहली बारिश में संतुष्ट हो जाते हैं, हम दूसरी बारिश को परमेश्वर से नहीं मांगते, हमको दूसरी बारिश भी जरूरत है। और ये कब हमारे जीवन में आएगा? जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि वो पहाड़ों का देश है, वो तराइयों का देश है। और परमेश्वर बोल रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी सेवा को तुम करते रहोगे, मेरी इच्छा के अनुसार तुम चलते रहोगे, तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं दूसरी बारिश को भी तुम्हारे ऊपर समय पर करूंगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में आज्ञा उल्लंघन होने के कारण, परमेश्वर से प्रेम ना करने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि हम संसार को इतना महत्व देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस समय में वो कहां चला गया था? स्वर्गरोहण हो गया था और पवित्र आत्मा आया नहीं था। ये बीच का वो समय था जो दूसरी बारिश को दिखाता है। और कई बार हम सोचते हैं, प्रभु तू कहां है? इन विपरीत हालातों में कहां है? यहां आपको वचन को पढ़ करके अपने जीवन में को पाना, आपको आज्ञा का पालन करना। ये समय आपको आज्ञा पालन के लिए देगा और परमेश्वर इस समय साइलेंट रहेगा, वो आपसे कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको वॉच करेगा कि आप इस समय में क्या कर रहे हैं। और तीसरी बारिश उस समय हुई जब इन्होंने यीशु की बाट को जो इन्होंने प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ, तब पवित्र आत्मा आग के समान उतरा। यानी कि ये वो समय है जो दूसरे स्तर में दिखाता है, यहाँ हमको वचन से भरे जाने की जरूरत है, हमको आज्ञा पालन करने की जरूरत है, हमको सेवा करते जाने की जरूरत है। चाहे हमको प्रतिफल मिले या ना मिले, हमको कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमको काम करते जाना है, हमको आज्ञा पालन करते जाना है, हमको परमेश्वर से अपने सारे प्राण सारे मन से प्रेम करते जाना। ये दूसरी बारिश का समय है। और जब ऐसा करेंगे, दूसरी बारिश भी जल्द आएगी और आपके जीवन को क्या करेगी? हरा भरा करेगी। और पहले के समान अंतिम बारिश को भी परमेश्वर बोलेगा, मांगो, बरसात के अंत में बरसात को मांगो और तुमको वो अंदर तक सींच देगा, वो तुमको अंदर तक हरियाली से भर देगा। और परमेश्वर बोला, ये तब तुम गवाह बनकर मेरे लिए खड़े होगे और तब तुमको संसार डराएगा और तुम नहीं डरोगे, लोग आपको तोड़ेंगे और आप नहीं टूटेंगे। ये वो अंतिम बारिश परमेश्वर के लिए लोगों के लिए होगा और परमेश्वर आपको मजबूती के साथ सारे जगत के लिए गवाह करके परमेश्वर खड़ा करेगा। और ये 3 बारिश परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। लेकिन ये बारिश हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम उसकी सेवा करते रहेंगे, जब हम अपने संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण से उससे प्रेम करते रहेंगे। चाहे हमको कुछ दिखाई दे या ना दे, हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम परमेश्वर के कार्य को करते जाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करते जाएंगे। तब परमेश्वर कहता है, मैं समय समय पर तुम पर अपने मेह को बरसाया करूंगा। मैं तुमको पहाड़ों के देश को, तराइयों के देश को, आशीषों के देश को, दूध और मधु की धारा के देश में तुमको ले जाऊंगा। ऐसा देश जो स्थिर देश है, ऐसा देश है जो ना टलने वाला देश है। और परमेश्वर ने इसलिए आपको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। आप रोते ना बैठे, लेकिन आप उसके वचन के अनुसार कार्य करें। आपके ऊपर परमेश्वर समय समय पर अपने मेह को बरसाएगा और आपको आशीषों से भरेगा। और इसीलिए इस वचन को लिखा है, हम लोग 23 में देखें, जिस प्रकार से योएल 2 उसका 23 में, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडों में नया दाख मधु और ताजे तेल उमड़ेंगे, बोल रहा है। और जिनको तेरे शत्रु ने, तेरी फसल को जिन टिड्डियों ने खत्म कर दिया, परमेश्वर बोल रहा है, मैं उसकी हानि को भर दूंगा। और ये जो बारिश है, परमेश्वर आपकी हानि की भरपाई के लिए, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको बसाएगा, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, परमेश्वर आपको पराक्रमी करेगा। और जिसको हमने जकरिया 10वें अध्याय में हमने देखा, और यही बात व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे देश पर बरसात के आदि से अंत दोनों समय में वर्षा को अपने समय समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु, टटका तेल संचय कर सकेगा। परमेश्वर बोला, मैं तुझे अन्न की बहुतायत दूंगा, मैं तुझे तेल की बहुतायत दूंगा, मैं तुझे पशुओं की बहुतायत को दूंगा। परमेश्वर बोला, तू भरपेट खाएगा और संतुष्ट रहेगा। और ये आशीष परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। परमेश्वर यहोवा इन 3 बारिशों को आपकी जिंदगी में देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं इन आशीषों को लेने के लिए? तो आप भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करें। आप भी जो वचन वो हमसे सुनाता है, उनको हमको ध्यान से सुनना है और संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी सेवा करते रहना। तब परमेश्वर अपनी बारिश को समय समय पर आपको बरसाएगा और आपको लगेगा नहीं कि मेरे समय में ये होना था और ये नहीं हुआ, परंतु हर एक समय
जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया उसी समय में वो काम होगा। आपके समय को शत्रु चुरा ना सकेगा, क्योंकि आप आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक का स्वामी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय बेटे बेटियों के संग और साथ हो लीजिए। आज के दिन जितने लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते प्रभु जी, हाँ खुदा, वचन के अनुसार उनके जीवन में आशीषें आने पर ये वचन खुदा प्रभु जी उनके जीवन में एक नया बल लेकर आए प्रभु। जितने रोग दुख बीमारी में छूकर चंगा कीजिए, जितने बंधनों में बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी प्रभु जी आपके अद्भुत प्रेम से, अपनी शांति से, आपके वचन के सामर्थ से आपके प्रिय लोगों को भर दीजिए। आज का दिन इनके लिए कुशलता का दिन हो। आज का दिन यीशु के नाम से इनके लिए मुबारक दिन होने पाए। आज का दिन इनके लिए भलाई और जय और छुटकारे का दिन होने पाए। खुदावन अपने प्रिय लोगों को आशीष दीजिए। पिता, जिन लोगों का पिता परमेश्वर, हाँ पिता, जॉब के लिए पिता बहुत परेशान है खुदा प्रभु जी, यीशु के नाम से एक उत्तम जॉब उनको मिलने पाए। जिनका परिवार टूटा, उनका परिवार बस नहीं पाए खुदा, यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को आप आशीष दे रहे। हर एक को पिता आप अपने बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, जिनके लिए प्रभु किसी के अंदर अगर किसी भी प्रकार की बुराई या कड़वाहट है प्रभु, क्षमा करने वाले बन सके, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन सके। पिता खुदावन परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।